अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रामीण, पिछड़े या पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें जो बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है। तो ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के एरियाज में किस टाइप की इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब इस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाते हैं या एग्रीकल्चर से बने हुए प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड है कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब इस टाइप की इंडस्ट्रीज जिसमें लोग घरों के अंदर काम करते हैं, घर के अंदर ही बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मक्खियां पालना, शहद की मक्खियां, बी कीपिंग कहते हैं इसको, फिर जैसे है साबुन बनाना, सोप मेकिंग, फिर इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट का काम। ये सेकंड हुआ। देन थर्ड है हमारे पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, खादी का कपड़ा बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, सरसों का तेल निकालना, कारपेंटर का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोमबत्ती बनाना, कैंडल्स। तो ये तीन प्रकार की इंडस्ट्रीज के नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं जो पिछड़े, ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है। 8 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है कॉमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बैंक्स को बोला हुआ है कि आप इन टाइप के एरियाज में जाइए, वहां पर अपने ब्रांचेस एस्टेब्लिश कीजिए और इस टाइप की इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंसेस के बेसिस पर लोन की फैसिलिटीज दीजिए, फाइनेंस की फैसिलिटीज दीजिए। और इससे क्या होता है, इस टाइप की छोटी छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे बिजनेसेस को काफी हेल्प मिलती है और वो बिजनेस रेगुलर चला सकते हैं। सेकंड है हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ये कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और उसके बिहाफ पर ये लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। किस टाइप की हेल्प मिलती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से। जैसे पुराने किसी लोन को आपको फेस करना हो, पुराने वाला कोई लोन है आपने उसको वापस पे करना हो, या आपने कोई लैंड परचेज करनी है या लैंड की डेवलपमेंट का काम करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, तो उन सब के लिए काम करता है। तो इस टाइप की जो फाइनेंस की जो फैसिलिटी होती है ये 20 साल की भी हो सकती है। इसी तरह से इसी के अंडर में दो टॉपिक दिए हुए हैं हमारे पास है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और सेकंड है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। आपकी बुक के अंदर ये दोनों नेम्स दिए हुए हैं जो लैंड डेवलपमेंट बैंक की ही दो शाखाएं कह सकते हैं, दो टाइप्स कह सकते हैं। फिर आगे हमारा है थर्ड, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या करते हैं, जो थर्ड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनका काम क्या होता है, इनका टारगेट होता है कि छोटे किसानों को, लेबर्स को, जो कारीगर होते हैं या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको आप फाइनेंस की फैसिलिटीज ये लोग अवेलेबल कराते हैं। कौन, रीजनल रूरल बैंक्स। तो इससे क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर का सुधार होने वाला है, लोगों को जो बिजनेस चलाते हैं या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनको ये फाइनेंस की फैसिलिटीज देते हैं। तो 1996 से 196 बैंक के ये काम कर रहे हैं, बैंकिंग वर्क से कर रहे हैं और 436 डिस्ट्रिक्ट में इनकी कितनी ब्रांचेस हैं, 14420। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की ओर, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड के नेम से भी जानते हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982। इसका टारगेट क्या है, ये बैंक क्या करता है, ये बैंक करता है कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए और रूरल एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए, जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनको विकास करने में ये हेल्प देता है। तो नबार्ड के टॉपिक के अंदर आपको 6 छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को रीफाइनेंस करने की फैसिलिटी देता है, मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर के लिए पहले से कोई लोन लिया हुआ था, फाइनेंस लिया होता, तो उस फाइनेंस को दोबारा आप रीफाइनेंस करा सकते हो, किसके थ्रू, नबार्ड के थ्रू। सेकंड टॉपिक, इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी। ये क्या करता है, जो भी रीजनल रूरल वाले जो बैंक है उनके इंस्पेक्शन करने का काम भी करता है, उनको रिफाइनेंस देने का भी काम करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। नबार्ड का तीसरा फंक्शन, फॉरेन की हेल्प। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसकी के अंदर भी आपको हेल्प देता है। इसी तरह से इसके तीन फंक्शंस और आपको स्टडी करने को मिलेंगे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट,
प्रोडक्शन क्रेडिट, एंड लास्ट वन इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। तो अगर आपके सामने बुक है तो आप उसमें से बहुत इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चलता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक तो स्टडी किया ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज बना लेते हैं, कुछ लोग आपस में सोसाइटी बना लेते हैं। उससे क्या होता है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको फाइनेंस की फैसिलिटी वो देते हैं। तो उसमें क्या टारगेट होता है, वो लॉन्ग टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स या मीडियम टर्म लोन्स, जो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस टाइप की फैसिलिटीज अपने मेंबर्स को दे देते हैं। फिर आगे है हमारा सिडबी। सिडबी का काम क्या होता है, सिडबी का काम है जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंस दोनों टाइप्स की हेल्प करना। इसके भी फंक्शंस आपको छोटे छोटे स्टडी करने को मिलेंगे, जैसे टेक्निकली हेल्प देना, मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हेल्प देना, है ना, रीफाइनेंसिंग की हेल्प देना, फैक्टरिंग की फैसिलिटीज देना, है ना, बाजार को इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी मार्केट एक्सपेंड करनी है तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी देता है। बहुत आसान आसान किस्तों के ऊपर आपको लोन या फाइनेंस की फैसिलिटी भी देता है। ये काम सब किसके हैं, सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे है हमारे पास द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएसआईसी। 1955 में जब ये बनाया गया था तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अंडरटेकिंग के फॉर्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में अंडरटेकिंग था, बट बाद में फील किया गया कि काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिस वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। तो इस टाइप के लोगों की हेल्प करने के लिए इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। एस्टेब्लिश करने का मेन फंडा क्या था, ताकि लोग अच्छे से बिजनेस कर पाए, लोगों को नौकरियां मिलती रहें। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जिसको हम न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई कह सकते हैं। काफी सारी ब्रांचेस और भी हैं जो पूरी कंट्रीज में फैली हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस एनएसआईसी के क्या काम है। एनएसआईसी के अगर हम काम देखें तो आपकी बुक के अंदर आपको 10 वर्क्स, इसके 10 फंक्शन स्टडी करने को मिलेंगे। जैसे मार्केटिंग में हेल्प करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करना, उनको एक्सपोर्ट के अंदर हेल्प करना। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि आपको मुश्किल से मिलता है, वो अवेलेबल कराने में आपकी हेल्प करने वाला है। इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देने में हेल्प करने वाला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में हेल्प करने वाला है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को एस्टेब्लिश करने में काम करने वाला है। कुछ आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, टेक्निकली आपको कोई सलाह चाहिए, कोई कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए, आपको किसी का सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उसके अंदर में भी आपको हेल्प करता है। रॉ मटेरियल आपको रीजनेबल प्राइसेस पे भी अवेलेबल कराता है। तो ये इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं। ये किसके फंक्शंस हैं, ये एनएसआईसी के। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, दैट इज डीआईसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 1977 के अंदर, बट इसको बाद में एस्टेब्लिश किया गया, इसकी पॉलिसी बनाई गई। अब बात आती है कि डीआईसी का मेन टारगेट क्या है। डीआईसी टारगेट करता है जो हमारे स्मॉल टाइनी या हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, चाहे वो गांवों के अंदर हैं चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हैं, उसको फाइनेंस की फैसिलिटीज देना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना। इसका जो मेन टारगेट है वो ये भी है कि सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर अवेलेबल करा दी जाए। इसके लिए जो फाइनेंस अवेलेबल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर करते हैं। इसका जो काम है किसके अंडर में होता है, ये काम होता है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की देखरेख में ये काम करते हैं। आप बुक में देखिएगा, आपको स्टडी करने को मिल जाएगा किसकी देखरेख में काम करता है। ये डायरेक्टरीज ऑफ इंडस्ट्रीज की देखरेख में काम करता है। हर जगह पर आपको इसका जनरल मैनेजर देखने को मिलेगा और फंक्शनल मैनेजर भी देखने को मिलेगा, और 3 आपको इसके प्रोजेक्ट मैनेजर भी देखने को मिलेंगे। किसके अंडर में हम बात कर रहे हैं, डीआईसी के अंडर में। तो बुक के अंदर आपको जैसे एज इट इज दिया हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता पा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये फोकल पॉइंट की फॉर्म में काम करता है, लगा लो कि मध्यस्थ इंटरमीडिएट होके काम करता है ना। काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताता है, और लोगों को जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल कराता है। कुछ लोगों को फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए, या शेड बनवाना है, या रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उनको भी हेल्प करता है। इसी तरह से किसी को इंसेंटिव्स देकर उनकी भी हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। मार्केटिंग में हेल्प करता है ना। प्लस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं प्लस लीड बैंक्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको ये सरकारी सहायता भी अवेलेबल कराता है। प्लस अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको
बिजली डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या पानी के डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो लाइसेंस का लेने का काम भी ये पूरा करके देता है। इसी तरह से ये अगर किसी को रॉ मटेरियल या मशीन इंपोर्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का भी काम करता है। तो ये 8 टॉपिक हमने डिस्कस किए जो आपको ये बताते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।